बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद नियाज़ .net की जानिब से आपको खुशामदीद। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपने ब्लॉगर की क्लास नंबर 41 पढ़ेंगे, पुट एड्स बिलो पोस्ट टाइटल एंड पोस्ट फुटर। यानी कि हम अपने पोस्ट के अंदर टाइटल के नीचे या पोस्ट के सबसे लास्ट में किस तरह एड वगैरह लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी साइट पे ये दो एड लगाए हुए, पोस्ट टाइटल के नीचे एंड पोस्ट फूटर यानी बॉटम में, पोस्ट के बिल्कुल लास्ट में। इसकी वजह क्या होती है कि यहाँ पे वेबसाइट या ब्लॉग के लेआउट में सबसे ज़्यादा जो एड आपकी अर्निंग कर सकता है वो ये पोस्ट के अंदर जो एड्स होते हैं ये करते हैं। इससे आपके CTR जो आपके एड्स के रेट होते हैं वो सबसे हाई हो जाते हैं। मतलब कि जो क्लिकिंग के रेट है वो सबसे हाईएस्ट रहते हैं आपके पास। CTR जो है वो सबसे बेस्ट रहती है इसके अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लिक होने के चांसेस आपको यहीं से मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा अर्निंग आपको इन्हीं दो एड्स से जो है मिल सकती है। और ब्लॉगर के अंदर इसका अपना भी एक वो है ऑप्शन है, लेकिन वहाँ से आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है एड जो है प्लेस करने का मौका नहीं मिलता। उसकी वजह ये होती है कि वो रैंडम एड होते हैं, वो एक अलग किस्म का। मैं आपको दिखा देता हूँ बल्कि कि इस एड में और उस एड में ये फ़र्क होता है कि इसमें रेंडमाइज होता है। यहाँ से मैं अगर इसको सेलेक्ट कर दूँ तो पोस्ट के बिल्कुल सेंटर में ये देखें, शो एड बिटवीन पोस्ट, यानी पोस्ट के बिल्कुल बीच में आपको जो है एड वगैरह शो होंगे इसके अंदर। तो उसमें ये होता है रैंडम होता है, मतलब कि वो एड आपका यहाँ भी शो हो सकता है, यहाँ भी शो हो सकता है, वहाँ पे भी शो कर सकते हैं आप। तो रैंडम एड होते हैं। लेकिन ये जो है फिक्स एड होते हैं कि ये आपके बिल्कुल पोस्ट टाइटल के नीचे और पोस्ट के बॉटम में यानी फुटर के अंदर जो है पोस्ट के वहाँ एड शो होंगे। तो ब्लॉगर में इसको करने के लिए हमें HTML में एडिटिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले ये कि हम अपने ब्लॉगर में जाएंगे, वहाँ जाने के बाद जो टेम्पलेट है आपके पास, टेम्पलेट के बाद एडिड HTML, और अब आपने अपने इस टेम्पलेट के अंदर इस कोड को फाइंड करना है, ये वाला। ये मैं आपको ब्लॉगर के इसी पोस्ट में मैं आपको एक कोड भी दे दूंगा और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसको कॉपी करें और उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, Ctrl F कर देंगे क्लिक करने के बाद, और Ctrl V से सर्च पे लगा देंगे। जैसे ही आप सर्च पे लगाएंगे देखिए आपको एक ये शो हुआ, लेकिन याद रखिए एक से ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो आपने ये करना है कि इसको सर्च करने के लिए आपने इस कोड को भी देखना है कि ये कोड जो है इसके ऊपर होना चाहिए। ये वाली जो लाइन है, ये लाइन जो है ये इसके नीचे होनी चाहिए, तब जाके आप वहाँ पे अपना वर्क करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक करने के बाद दोबारा एंटर किया, अब देखें दूसरा मेरे पास आया, इसके बाद तीसरा करेंगे। अब अगर आप गौर से देखें जो मेरी मतलूबा लाइन थी ये वाली, ये इसके साथ मौजूद है। ये देखें डेटा पोस्ट बॉडी वाली, ये इसके ऊपर ही मौजूद है। ये देखिए, तो हमारी जो रिक्वायर्ड कोड था वो यही मौजूद है। ये देखिए, अब अगर इस कोड के नीचे मैं अपना एड पेस्ट करता हूँ, ये देखिए ये वाला कोड है, इसके नीचे अगर मैं एड पेस्ट करता हूँ, ये देखिए एंटर। अब यहाँ पे मुझे अपना एड पेस्ट करना है। वो किस तरह? अब यहाँ पे मेरे पास इश्तिहार है रेवेन्यू एड्स का। आप अपने जो भी मीडिया नेटवर्क है आपका, जिसका आपने एड लगाए हुए उसका कोड आप कॉपी करें, और अब देखें यहाँ पे आके मैं वो कोड पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट किया मैंने, इस डेटा पोस्ट बॉडी के नीचे मैंने पेस्ट किया, और अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब आप देखेंगे जब मैं इसको सेव करने के बाद व्यू करूंगा तो देखेंगे ये इस ब्लॉक के जो पोस्ट के नीचे जो है, अगर मैंने नीचे पोस्ट किए हुए तो नीचे एड शो होगा, और अगर मैंने ऊपर इसके ऊपर करूंगा तो ये पोस्ट टाइटल के नीचे कर देगा। ये देखिएगा, किसी पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ। पोस्ट को ओपन करने के बाद यहाँ से बल्कि ये वाला कर देते हैं, ये देखिए बिल्कुल लास्ट में आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह मैं दूसरा पोस्ट ओपन करता हूँ। दूसरा पोस्ट ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा एड। तो इस एड को आप ऊपर भी पेस्ट कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप नीचे एड पेस्ट करें, बल्कि ऊपर भी आप पेस्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको कट करें, यहाँ से जो कोड था Ctrl X कट किया,
और अब मैं इसके नीचे इसको शो कर देता हूँ। ये देखिए, इसके नीचे ऊपर जो डेटा पोस्ट बॉडी के ऊपर हो गया। अगर इसके नीचे करूँगा तो फूटर में जाएगा, इसके ऊपर करूँगा तो ऊपर की जानिब रहेगा। सेव होगा, उसके बाद रिफ़्रेश करेंगे इसे। रिफ़्रेश करने के बाद आप यहाँ पे जो चेंजिंग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ऊपर शो कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि अब जो है वो पोस्ट टाइटल के नीचे जो है आपका एड शो हो रहा है, और जब हमने डेटा पोस्ट बॉडी के नीचे किया था तो पोस्ट के फूटर में शो कर रहा था। हम यहाँ से एक और काम भी कर सकते हैं, हमने इसको सेंटर में करना है, इस एड को बिल्कुल बीचों बीच करना है, जैसे मैंने ये वाला बिल्कुल सेंटर में किया हुआ है। तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पे एक टैग लगा देता हूँ सेंटर का। अब यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे टैग लगाया सेंटर, एंड लास्ट में भी वही टैग लगाऊंगा, बल्कि उसको क्लोज कर दूंगा सेंटर का। क्लोज के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं। सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब आप व्यू करेंगे तो आपका जो एड है, इश्तिहार, वो बिल्कुल सेंटर में शो हो जाएगा। जैसे अब इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, अब आप देखेंगे जो एड होगा वो बिल्कुल सेंटर अलाइन कर दिया जाएगा। ये देखिएगा, इस वक्त टेम्पलेट की सेटिंग थोड़ी सी आउट है, इस वजह से वो थोड़ा सा जो है उसकी सेटिंग सही नहीं हो पा रही। अदरवाइज़ आप यहाँ से जो है उसके बिल्कुल ठीक करेंगे, सेंटर लगा के ऐड कर देंगे तो बिल्कुल सेंटर अलाइन कर दिया जाएगा ये। तो इस तरह आप अपने ब्लॉगर के अंदर अपने एड्स वगैरह को जो है बिल्कुल सेंटर में सेटिंग करवा सकते हैं, यानी बिल्कुल सेंटर में उसे ला सकते हैं। उसकी जो है बिल्कुल एडिटिंग के लिहाज से बिल्कुल फिक्स रेट में हो जाएंगी, जैसे कि बिलफर्ज यहाँ पर मौजूद है एंड यहाँ पे मौजूद है। आप इसको रैंडम करने के लिए आप अपने डायरेक्टली ब्लॉगर से ही वो कर सकते हैं। लेआउट में अगर आप चाहते हैं कोई 300 बाई 250 को जिस तरह का इश्तिहार होता है जो इतने साइज़ में होता है, वो आप सेंटर में लाना चाहते हैं, तो फिर आप डायरेक्टली अपने ब्लॉगर के लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद ये जो आपके पास मेन पोस्ट ब्लॉग पोस्ट होता है, इसको एडिट में जाएंगे। यहाँ से आपके पास ये ऐड होता है, ये वाला शो एड बिटवीन पोस्ट, तो यहाँ से आप अपने ऐड को सेटिंग करवा सकते हैं। तो बहुत आसानी के साथ जो है आप अपने ऐड को पोस्ट टाइटल के नीचे एंड पोस्ट के फूटर में लगा सकते हैं, जिसकी मदद से आपकी अर्निंग में 2 से 3 गुना ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको क्लिक के वो मिलते हैं। तो CTR जो आपकी होती है वो सबसे हाईएस्ट रेट है। इसमें एक और बात आपको समझा दूँ, अगर आप गूगल एडसन यूज़ कर रहे हैं, गूगल एडसन के ऐड को आपने यहाँ पे जो है इस्तेमाल कर लगाना है, तो आप यहाँ पे देखिए HTML इनकोडर टूल, ये आप अपने गूगल के अंदर सर्च करेंगे तो ये कन्वर्टर के लिहाज से मैं आपको समझ कि कन्वर्टर होता है आपके पास, और वहाँ से वो कोड आपको HTML में बना के दे देता है। ये देखिएगा, अब यहाँ से मैंने किसी एक वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। अब ये वेबसाइट जो है वो जो गूगल एडसन का कोड है उसको डीकोड कर देगा। ये देखिएगा, ये यहाँ से आप अपने जो कोड है उस पर यहाँ पेस्ट करेंगे, जो भी आपका कोड होगा उसके अंदर, और यहाँ से इनकोड कर देंगे। तो जो कोड आपको मर्ज करके मिलेगा वो आप कॉपी करेंगे। यहाँ अपने गूगल एडसन का कोड कॉपी करना है, जो कोड आपको ये देगा फिर इसके अंदर वो कॉपी करना है, फिर जाके अपने HTML में लगाना है, तब जाके वो ऐड जो है शो करेगा। तो गूगल एडसन के लिहाज से भी समझा दिया और नॉर्मल ऐड के हवाले से भी बता दिया कि किस तरह आपने अपने ऐड को यहाँ पे पेस्ट करवाना है। बहुत ईजी है, आपने जस्ट ये 2 लाइंस चेक करनी है कि ये कहाँ पर है। इसके नीचे अगर आप लगाएंगे तो पोस्ट के सबसे लास्ट में शो होगा, अगर इसके ऊपर लगाएंगे तो टाइटल, पोस्ट के टाइटल के नीचे जो है आपका ऐड शो होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो या कोई बात पूछनी हो तो आप मेरी वेबसाइट mohammadniaz.net में आके मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह जितना हो सके आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। एंड आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह जो है अकाउंट्स यहाँ मौजूद हैं, यहाँ भी आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह निगहबान।